जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान की पहली महिला सचिव कौन बनी है? विश्व विज्ञान संगठन, जिसे आप लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला सचिव सेलेस्टो सोलो बनी थी। जो बी है आपका करेक्ट आंसर, सेलेस्टो सोलो। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में है। तो चलिए जानते हैं इनके कुल सदस्य कितने थे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुल सदस्य 193 थे, 193। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम अब बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, अहिल्या नगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिला है। तो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम एकानंद शिंदे है। और आप लोग राज्यपाल का भी नाम याद रख लीजिएगा, राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। तो अभी महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकानंद शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा गया है 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है LVM Mark 3। तो जी हाँ, LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो चलिए जान लेते हैं इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इसका लैंडिंग स्थान कहाँ पे है? LVM Mark 3 का लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे है। इसके लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान और इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग जरा ध्यान दे दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पराग्वे देश के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पराग्वे कहाँ स्थित है। पराग्वे दक्षिण के मध्य अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी असुनसियोन है। इसकी राजधानी असुनसियोन है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, जो करेंसी चलती है, वो चलती है गुआरानी। यहाँ की करेंसी क्या है? पराग्वे की करेंसी गुआरानी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता हमारा भारत है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्योंकि यूक्रेन पर रूस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 मतलब विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब चीन में डिंग लिरेन ने
जीता है। बी आपका सही आंसर है। और ये 3 बार लगातार 3 बार चीन के चैंपियन रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? जी हाँ, भारत ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा है, 2024 तक। तो जी हाँ, हमारा आंसर ऑप्शन ए है 2024। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई शहर ने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी? तो जी हाँ, एप्पल के बारे में मुझे क्या बताना, सब कोई जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, मुंबई में अपना पहला स्टोर खोलेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976। इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इसके CEO हैं टिम कुक। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टिम कुक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो जी हाँ, नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला हेकानी जेखालू और सहोनू क्रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली 2 महिला चुने जाने वाली है हेकानी जेखालू और सहोनू क्रूस। तो जी हाँ, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो जी हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच क्रैग फॉल्टेन बने हैं। ए आपका सही आंसर है। तो आइए हम लोग साथ में ये भी जान लेते हैं कि इनसे पहले जो कोच थे वो कौन थे। इनसे पहले जो कोच थे वो थे ग्राहम रेड। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो जी हाँ, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए जान लेते हैं वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो आइए हम लोग जान लेते हैं। विश्व के सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो जी हाँ, ए आपका सही आंसर है, 3200 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो जी हाँ, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल है। ये तो हम लोग सभी कोई जानते हैं। तो इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध अमेरिका से है। तो साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि 17वीं मिस यूनिवर्स कौन थी। 17वीं मिस यूनिवर्स हरनाज सिंह सिंधु थी, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। तो जी हाँ, ये भी प्रश्न कभी कभी आता है कि 17वीं मिस यूनिवर्स कौन थी। तो 17वीं मिस यूनिवर्स हरनाज सिंह सिंधु, जो कि चंडीगढ़ से हैं। तो चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जी हाँ, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। तो जी हाँ, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जान लेते हैं हम लोग वकील संरक्षण अधिनियम, ये भी राजस्थान द्वारा ही लागू किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विद्योग, ये भी राजस्थान द्वारा ही लागू किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो जी हाँ, संघाई सहयोग संगठन मेजबान देश अपना भारत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं G20 शिखर का सम्मेलन 2023 का आयोजन किसने किया था? तो जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन का 2023 का आयोजन अपना भारत ही किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आती हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एससीओ की स्थापना। एससीओ की स्थापना 1996 में हुई थी। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, एससीओ का मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। एससीओ मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ मुख्यालय बीजिंग में है। और एससीओ सदस्य देश कुल कितने बने हैं? एससीओ के सदस्य देश कुल 9 बने हैं। पहले 8 ही थे, अब हाल ही में एक देश और नया जुड़ गया है जो कि है ईरान। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारे एक एक करके। तो देखिए, पहला है चीन, दूसरा काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और लास्ट में ईरान। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे हॉकी कप की उप विजेता टीम आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे बेल्जियम है उप विजेता टीम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये देखते हैं। इसका आयोजन उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता टीम थी जर्मनी और उप विजेता जैसे कि मैंने आपको बताया है बेल्जियम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिक सनराइज इंडिया अपने 2023 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। यूनिक सनराइज इंडिया अपने 2023 एकल वर्ग का विजेता कुल्लावुत विरती दसरन है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं महिला एकल का खिताब किसे दिया गया था? महिला एकल एनसी यूंग। महिला एकल जो जीती थी उनका नाम है एनसी यूंग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं पहले 2022-23 में 2.5 लाख की आय कर मुक्त रखा गया था। तो इस साल उसे 2023 और 24 में बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो देखिए वही बात यहाँ है, पहले 2.5 लाख की आय को कर मुक्त रखा गया था परंतु वर्तमान में 3 लाख तक आयकर मुक्त किया गया है। पहले आयकर की 6 स्लैब थी, अब आयकर की 5 स्लैब है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जी हाँ, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया था। तो जी हाँ, बी है आपका करेक्ट आंसर। तो इस ऑपरेशन का जो टोटल कॉस्ट है
वो 8.82 करोड़ अलॉट किया गया था। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो जी हाँ, ए है आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जी हाँ, हम लोग देखेंगे भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो कि तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई थी। तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री वहीं है तुमकुरू में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पैगी मोहन जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ ही में हम लोग देखेंगे रिकी केज। जी हाँ, रिकी केज वही संगीतकार है जिन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर जी, इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और बात की जाए राखी कपूर की, तो राखी कपूर को गोल्डन बुक ऑफ द अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जी चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जी हाँ, यहाँ बोला गया है प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या वो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश है, या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। संस्करण 5वां था। पहला स्थान महाराष्ट्र को दिया गया था, दूसरा हरियाणा को और तीसरा मध्य प्रदेश को। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जी हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, अमित शाह द्वारा प्रेसिडेंट कलर सम्मान हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो जी हाँ, जल जन अभियान का शुभ आरंभ राजस्थान में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सभी हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं। तो इनका CEO नया भारत का कौन सा व्यक्ति है? तो उनका नाम है नील मोहन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
तो चलिए ट्विटर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। ट्विटर के सीईओ है लिंडा याक्रेनियो। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ट्विटर का लोगो जो था वो पहले गोल आकार में चिड़िया छपा हुआ था, उसे बदलकर अब एक्स के रूप में कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जी हाँ, नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेदी जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जी हाँ, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। स्माइल के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। पूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर को, हर्बा लाइफ स्मृति मधना को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विट्सर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो चलिए हम लोग देखते हैं विट्सर फ्रेमवर्क का निर्माण यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो जी हाँ, मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो कि मऊगंज को घोषित किया गया है। तो साथ ही में हम लोग देख लेते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये प्रश्न आ ही सकता है। तो माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथ में कुछ और ज्वालामुखियों के नाम व स्थान हम लोग जान लेते हैं। माउंट सिनापुंग ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। कोटापैक्सिक ज्वालामुखी इक्वाडोर में ये स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये भूमध्य सागर में स्थित है। मोनोवा ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब साथ में इनके नाम और जगह आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जी हाँ, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इसी के साथ
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, यहाँ पूछना चाह रहा है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी, तो इसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 नातू नातू को दिया गया है। तो जी हाँ, ए है आपका राइट आंसर। तो नातू नातू गीत अपने में ही एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो जी हाँ, के बिरला प्रोडक्शन द्वारा व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो जी हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? तो जी हाँ, यहाँ पूछ रहा है 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलाई जाती है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से किसे भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO से नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेंगलुरु। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो जी हाँ, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डिल्मा रोसेज। नाटो का नया सदस्य देश 31वां फिनलैंड हो जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, SCO का नया सदस्य देश 9वां कौन सा बना है? ईरान। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला टेरान 1 है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, टेरान 1। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो जी हाँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन गंगा के नाम से किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
मिशन आर्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी होगी? तो जी हाँ, मिशन आर्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच है। तो जी हाँ, क्रिस्टीना कोच है। बी है आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो जी हाँ, पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला सुषमा पटेल जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सुषमा पटेल। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो जी हाँ, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स का संचालन दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, दिल्ली एनसीआर। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित शांति कवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिष्ठित शांति कवा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो जी हाँ, सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन कावेरी। तो साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथ में जान लेते हैं हम लोग बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चलिए जान लेते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जी हाँ, जान लेते हैं हम लोग पहला राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मेडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, कौन फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मेडी की ओर से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो जी हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्राणित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए जान लेते हैं उनसे पहले कौन थे। उनसे पहले थे सायंतन दास 81 नंबर के, और 80th रैंक पे थे विघ्नेश NR। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर, जी हाँ, खैबर का सफलता परीक्षण किसने किया है? तो यहाँ पे खैबर का सफलता परीक्षण ईरान देश ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की 2023 की विजेता रही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका संस्करण 16वां था। आईपीएल 2023 का संस्करण 16वां था। विजेता चेन्नई सुपर किंग बनी थी। उप विजेता गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप किसे मिला था? शुभन गिल को। पर्पल कैप किसे मिला था? मोहम्मद शमी को। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जी हाँ, यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र डेनिस फ्रांसी को बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरब सागरीय चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ, एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जी हाँ, यहाँ पूछ रहा है विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बना था। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके उप विजेता कौन थे। इसके उप विजेता भारत था। तो इसका कितना संस्करण खेला गया था? ये दूसरा संस्करण खेला गया था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, यहाँ 45वें यूरोपीय निबंध का पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है अरुंधति राय। इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो जी हाँ, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की कितने अनुमान लगाया गया है? तो जी हाँ, नीति आयोग ने 2023-2024 में 6.5% का अनुमान लगाया है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने 6.5% का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन का कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जी हाँ, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन का प्रारंभ बिहार में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो जी हाँ, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चलिए देख लेते हैं। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए साथ में जान लेते हैं, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसे याद रखिएगा, एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? जी हाँ, भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण
उड़ीसा में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, एआई एंकर भारत की पहली जो लिसा है ये एक न्यूज़ एंकर है। ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को ग्रसीकृत लक्ष्य रखा है? तो जी हाँ, 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 4 रनवे वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो जी हाँ, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना है। तो जी हाँ, दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान अरविंद केजरीवाल, वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ शुरू की है? तो जी हाँ, अडानी ग्रुप ने भारत में पहली बिजली परियोजना झारखंड में शुरू की है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो झारखंड से हम लोग कुछ सवाल और देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बना है? वो भी झारखंड में बनाया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की ही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में भारत ने बाहर कहाँ आईटीआई दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो जी हाँ, हाल ही में भारत के बाहर आईटीआई दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जी हाँ, तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैसा कि सभी कोई आप लोग जानते हैं कि हर बार सिंगापुर ही रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल शांति सूचक 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक देश कौन बना था? तो जी हाँ, ग्लोबल शांति सूचक 2023 दुनिया में सबसे शांतिपूर्वक देश बना था आइसलैंड। तो जी हाँ, जीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन था? तो जीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी यूनिवर्सिटी सबसे शीर्ष पर रहा था। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी % रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ, एडीबी ऑल डेवलपमेंट बैंक ने 6.4% का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलप्पल प्रदीप को दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लोग देख लेते हैं। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया था? माइकल रोसेन को। जी हाँ, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस को दिया गया था। जी हाँ, हम लोग ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? जी हाँ, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन अपने भारत में ही बनेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं महत्वपूर्ण बात। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड जीता है। जी हाँ, भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप भी जीती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच
रविंद्र बसंतु को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जी हाँ, हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन अगरतला में किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की मंजूरी दी है? जी हाँ, अमेरिका ने $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज यूक्रेन को देने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूक्रेन। तो यूक्रेन से संबंधित कुछ और जानकारी जान लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया गया था। और साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति कौन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोल्डोमेयर जेलेंस्की। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने ही जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ द कैंडी के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देविका भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जी हाँ, देविका भूमि बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? जी हाँ, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान। तो जी हाँ, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो जी हाँ, हाल ही में भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड को उद्यम का नवरत्न दर्जा दिया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जी हाँ, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत और ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रखा गया है? तो जी हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रखा गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ में हम लोग जान लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का इसमें क्या योगदान रहा है। तो चलिए, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक, कुल 59 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रही हैं। तो ये जान लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सी विद्यालय सर्वशीर्ष पर रही है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 69 पदक जीता है, जिसमें से 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रोंज। तो इसका शुभांकरण जीतू था और इसका संस्करण तीसरा था। तो चलिए, ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली
पहली महिला शिवा चौहान है। जी हाँ, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में लिपचिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो जी हाँ, 2023 में लिपचिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। ए आपका करेक्ट आंसर है। तो जान लेते हैं ये भी। लिपचिंग बुक पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जी हाँ, यहाँ देख लेते हैं। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो रेडबुल के ड्राइवर है मेक्सिको से। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी? तो जी हाँ, एप्पल के बारे में मुझे क्या बताना, सब कोई जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, मुंबई में अपना पहला स्टोर खोलेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976। इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इसके CEO है टिम कुक। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टिम कुक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो जी हाँ, नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला हेकानी जेखालू और सहोनू क्रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली 2 महिला चुने जाने वाली है हेकानी जेखालू और सहोनू क्रूस। तो जी हाँ, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो जी हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच क्रैग फॉल्टेन बने हैं। ए आपका सही आंसर है। तो आइए हम लोग साथ में ये भी जान लेते हैं कि इनसे पहले जो कोच थे वो कौन थे। इनसे पहले जो कोच थे वो थे ग्राहम रेड। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जी हाँ, हम लोग देखेंगे भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो कि तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई थी। तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री वहीं है तुमकुरू में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पैगी मोहन जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथ ही में हम लोग देखेंगे रिकी केज। जी हाँ, रिकी केज वही संगीतकार है जिन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर जी, इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और बात की जाए राखी कपूर की, तो राखी कपूर को गोल्डन बुक ऑफ द अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जी चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जी हाँ, यहाँ बोला गया है प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में
किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या वो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश है, या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। संस्करण 5वां था। पहला स्थान महाराष्ट्र को दिया गया था, दूसरा हरियाणा को और तीसरा मध्य प्रदेश को। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो जी हाँ, यहाँ पूछा गया है 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है LVM Mark 3। तो जी हाँ, LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो चलिए जान लेते हैं इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इसका लैंडिंग स्थान कहाँ पे है? LVM Mark 3 का लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे है। इसके लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, और इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग जरा ध्यान दे दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पराग्वे देश के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पराग्वे कहाँ स्थित है। पराग्वे दक्षिण के मध्य अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी असुनसियोन है। इसकी राजधानी असुनसियोन है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, जो करेंसी चलती है, वो चलती है गुआरानी। यहाँ की करेंसी क्या है? पराग्वे की करेंसी गुआरानी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता हमारा भारत है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो जी हाँ, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डिल्मा रोसेज। नाटो का नया सदस्य देश 31वां फिनलैंड हो जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, SCO का नया सदस्य देश 9वां कौन सा बना है? ईरान। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला टेरान 1 है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, टेरान 1। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो जी हाँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा पहली गिर नस्ल की
क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन गंगा के नाम से किया गया है? तो चलिए जान लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मिशन आर्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी होगी? तो जी हाँ, मिशन आर्टिमस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच है। तो जी हाँ, क्रिस्टीना कोच है। बी है आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो जी हाँ, पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला सुषमा पटेल जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सुषमा पटेल। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो जी हाँ, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स का संचालन दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, दिल्ली एनसीआर। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला एमसीक्यू का वीडियो 4 दिन बाद फिर से इसी चैनल पे आने वाला है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।